हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खेलते कूदते रहिए और अपने माँ बाप का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on Schumpeter's innovative theory of economic development. In this theory, we will discuss on role of credit. Another new point introduced by Schumpeter in this analysis of economy. In this analysis of economic development is the important role that credit play in economic development. जो क्रेडिट, रोल ऑफ क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट जो होता है, इम्पोर्टेंस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। इट इज़ नॉट द सेविंग आउट ऑफ करंट इनकम विच सप्लाई, ये जो करंट से इनकम है उसकी सेविंग का पार्ट नहीं है, विच सप्लाइज फंड द इन्वेस्टमेंट, बट द क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम। क्रेडिट क्रिएशन वो नहीं है कि हमारी इनकम में से जो हमने जो सेव किया है वो हमारे क्रेडिट क्रिएशन का में से नहीं होगा, वो क्रेडिट रोल नहीं माना जाएगा। बैंकों के द्वारा जो हमने इन्वेस्टमेंट कराया, उस पैसे को जो री इन्वेस्टमेंट करते हैं, री इन्वेस्ट करने के बाद उसको रिटर्न कमाते हैं, तो वो क्रेडिट क्रिएशन की थ्योरी है। उसमें पूरा क्रेडिट क्रिएशन का एक प्रोसेस है, तो उसका जो रोल होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। जो अभी करंट इनकम होती है और करंट इनकम से जो सेविंग होती है वो उसको क्रेडिट नहीं माना जाता। द क्लासिकल एंड द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट in terms of giving supply of money or the supply coming forth to match the increased supply of goods and services so that the price level is not affected. To them, money is a mere well which tends to hide the behavior of the basic forces at work. What Schumpeter makes credit creation an integral part of the development process. In this analysis, the entrepreneurs expand their business merely by borrowing from banks, who will lend not because some person have made saving and deposit in banks. जो इनोवेटर्स होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक उनको ज़रूरी नहीं है कि लोन प्रोवाइड ही करवाए। वो बैंक उसको कहीं और भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट किया तो कहीं कर सकते, गारंटी नहीं है। But the bank just create credit themselves to accommodate the business borrowers. This pushes up the prices. Thus, credit creating facilities tend to free investors from the voluntary absenteeism routine of the savers. Forced saving become an important means of capital accumulation. 2 points are worth maintaining in regards of Schumpeter analysis of development process in a capitalistic society. In the first place, the dominance of the entrepreneur of the producer limits are reduced, correspondingly the sovereignty of to the consumer. जो प्रोडक्ट जो अपन जो क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो बैंक्स जो होती है, बैंक्स जो पास हम लोगों का पैसा, बैंक्स में हम सेविंग इनकम होती है, इनकम के थ्रू हम सेविंग करते हैं। सेविंग करने के बाद उस पैसे को हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं हमारे अकाउंट में। तो अकाउंट में डिपॉजिट कराने के बाद साथ में तो इनोवेटर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी कंपनी वगैरह में, तो वो जो इनोवेटर्स होते हैं वहाँ से लोन लेते हैं। ज़रूरी नहीं है बैंक उनको लोन भी दे कि नहीं दे, लोन बैंक अगर चाहे तो खुद उस पैसे को कहीं जमा करा के कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्टमेंट करके अपन कहते हैं ना पैसे से पैसे बनता है, तो पैसे से पैसे बनने की जो बात है वो यही है। पैसा हमने दिया बैंक को, बैंक ने उसको कहीं और इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न हमें बैंक हमारी सेविंग पे 4% इंटरेस्ट देता है। माना कि अभी परसेंट में यही रेट है, तो 4% इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो बैंक उस पर इसलिए प्रोवाइड करवाता है ताकि हम उस पैसे को निकालने के लिए लालच ना हो। तो वो बैंक उस पैसे को कहीं और अदर साइड में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में, किसी इक्विटी फंड में, प्रेफरेंस शेयर फंड्स में शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो प्रोसेस पूरी एक प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है वो।
Two points are worth mentioning in regard to Schumpeter analysis to development process in capitalistic society. कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो शुम्पेटर का एनालिसिस उसके अंदर 2 पॉइंट्स पर फोकस करना ज़रूरी है. एंड दिस फर्स्ट प्लेस द डोमिनेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और द प्रोड्यूसर लिमिट्स एंड रिड्यूस कोरस्पॉन्डली द सोवरेनिटी of the consumer. The producer does not passively produce the goods and dedicated by consumers' tastes and preference. By his dynamic role through high pressure of salesmanship, he attempts and succeeds fairly in changing even the tastes of consumer or in creating in them new wants and desires. तो इस प्रोसेस में जो निर्माता प्रोड्यूसर होता है, इनोवेटर्स होता है, वो कस्टमर के जो टेस्ट और प्रेफरेंस पर ध्यान नहीं देता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करता है और अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट ला के कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज करने की कोशिश करता है वो, और उन अपने टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज करने में वो सफल भी हो जाता है क्योंकि इनोवेटिव चीज़ें लेके आता है वो. This again emphasizes the crucial role of entrepreneur in giving new direction and dimension to the development process. और ये जो इनोवेटर्स होते हैं एम्फेसाइज करते हैं क्रूशियल, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एक हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस के जो डायमेंशंस हैं उनको न्यू डायरेक्शन में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्रूशियल एम्फेसाइज करते हैं ज़बरदस्ती उनको. नहीं, सेकेंडली, unlike the neoclassical economics who believe that the process of economic development was gradual and harmonious, Schumpeterian analysis bring out the uneven and disharmonious nature of economic growth. It pursued by experts and leaps and bounds. जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे जो मानते थे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक क्रैमिक बोले तो सीक्वेंस में और सामंजस्यपूर्ण चलती है, लेकिन शुम्पेटरियन जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का वो प्रोसेस है उसमें एनालिसिस है उसमें कि अनइक्वल और असभ्य प्रकृति को सामने लेके आता है. ये स्पर्श और लीप्स और सीमा के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, स्पर्श और जो लीप्स की जो लिमिट्स है उसके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है. The essence of development is discontinuous disturbance of the circular flow. जो हम लीप्स और बाउंड्स के जो सबस्पर्ट्स को प्रोसीड कर रहे थे तो डिसहारमोनियस हो गया हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को, नेचर जो इकोनॉमिक ग्रोथ डिसहारमोनियस हुआ और उसको अनइक्वल कर दिया, अनइवन कर दिया हमने. तो जो ये प्रोसेस होती है सर्कुलर जो फ्लो था, इसको इकोनॉमिक्स जो हमारे इनोवेटर्स थे डेवलपमेंट जो प्रोसेस है इसको इन्होंने डिसकंटिन्यूस और डिस्टर्बेंस जो सर्कुलर फ्लोस में ये डिस्टर्बेंस पैदा किया. दिस डिस्टर्बेंस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशंस. और ये डिस्टर्बेंस किसके रूप में पैदा हुआ? इनोवेशंस के रूप में. तो इनोवेशंस ने हमारे कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस को बिल्कुल चेंज करके और उसमें अपनी टांग अड़ा के बिल्कुल जो हमारे जो प्रोसेस था सर्कुलर फ्लो जिसका क्रेडिट क्रिएशन को उसको बिल्कुल ही बदल दिया. This arises from the fact that the world is dynamic and not static. In this static world, rational calculation are possible and reasonable forecasting is feasible. But the dynamic world is full of risk and uncertainty mainly arising from the innovational activities of the entrepreneur who is able to exploit new investment horizons. जो बात करो स्टेटिक्स वर्ड के में वो क्या उसकी बात करे तो वो कैलकुलेशन करे उसके रिस्क वगैरह की, तो वहाँ वो पॉसिबल क्या रिस्क स्टेटिक रहती है, सारी चीज़ें फिक्स रहती है. बट अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट क्या डायनेमिक है, वर्ड स्टेटिक नहीं होके कि डायनेमिक है, रोज़ चेंजेज होते हैं, कोई पता नहीं कब चेंज क्या हो जाए. तो ये चेंजेस होने की वजह से उन मार्केट में रिस्क फुल रहती है और जो अनसर्टेनली होती है, अनसर्टेन जो मार्केट होता है अनसर्टेन होता है, हमें पता नहीं होता उसमें कब चेंजेस हो सकते हैं. तो ये सब के सब इनोवेशनल जो एक्टिविटीज़ है उनके थ्रू अराइज हो रही है और एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्टमेंट का जो होरिजन था उसको ही एक्सप्लोइट कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया उन लोगों ने उसको.
तो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस इनोवेशन शुम्पेटर ने बताई कि इनोवेशंस के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को ही चेंज कर दिया इनोवेटर्स ने। पहले जो प्रोसेस थी, बैंक्स उनको लोन दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कहीं, लेकिन जब इन्होंने इन सब इनोवेटर्स ने डायनेमिक वर्ड में प्रेजेंट उस वर्ड है उसको डायनेमिक लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर दिया, क्योंकि इनोवेटिव चीज़ लेके आए ये। और जब इनोवेटिव चीज़ें लेके आए तो इन लोगों ने अपने जो जो टेस्ट और प्रेफरेंस थे उनको चेंज कर दिया। उनको चेंज करने के बाद ये लोगों ने फिर मार्केट में अनसर्टेनिटी और जो रिस्क थी उसको फुल कर दिया। उसके बाद इन्होंने खुद के जो हॉरिजन्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं हम कैपिटलिज्म, इट्स पोटेंशियलिटीज़ एंड इट डिजनरेशंस। जो पूंजीवादी है उसकी क्षमता और उसकी जो कमी है, डिजनरेशंस और पोटेंशियलिटीज़ है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर डिस्प्रेस्ड बाय द inexorable law of diminishing return and the irresistible growth of population. Schumpeter does not share their pessimism को दूसरे जो शुम्पेटर था, वो जो पेसिमिज्म था, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और जो पॉपुलेशन में अपरिवर्तनीय जो वृद्धि हो रही थी उससे सब उदास थे, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल शेयर नहीं किया। और उन्होंने He also does not believe in the inherent tendency towards a maldistribution of income resulting in ever recurring server crisis as Marx did. Nor does he agree with the stagnationists that there is a persistent lack of investment opportunity together with institutional rigidities making for an equilibrium at less than full employment. Schumpeter, on the other hand, has faith in the capacity of capitalistic system in attaining ever increasing level of national output and income. He is prepared to admit, however, that there might be temporary setbacks. जो अदर जो न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे, लोगों का विश्वास था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, पॉपुलेशन में चेंजेस, इन सब के ऊपर विश्वास था, लेकिन शुम्पेटर में इन चीज़ों को इग्नोर किया, इन चीज़ों को। और शुम्पेटर ने जो नेशनल प्रोडक्शन और इनकम के जो इंक्रीजिंग लेवल थे, जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को की जो पोटेंशियलिटीज़ है उसमें विश्वास करते थे, और वे लेकिन कुछ स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई कैपिटलिस्टिक के थ्रू ग्रोथ होती है, बट वो कुछ चीज़ वो कहते हैं कि हाँ इसके कुछ चीज़ों के ड्रॉबैक है, सेटबैक्स है, अस्थायी कुछ सेटबैक्स होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, लेकिन हाँ अस्थायी होते हैं। Although Schumpeter has infinite faith in the potentialities of capitalism, but he also believes in a Marxian fashion that the very success of capitalism will breed the germs of its ultimate degeneration, which will pave the way for socialism. In Schumpeter's view, it is not failure of capitalism which will spell it down, but its very success that would result in killing the goose that lays the golden egg. Thus, say the actual and prospective performance of the capitalistic system in such as to negative the idea of its breakdown under the weight of economic failure, but its very success undermines the social institutions which protect it and inevitably create conditions in which it will not be able to live, and which strongly point to socialism as the heir apparent. In other words, it is not the economics barrier but social factor which will undermine capitalism. जो शुम्पेटर थे तो वो केवल
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बट उन्होंने मार्क्स जो कार्ल मार्क्स की जो सोशलिस्टिक थ्योरी है उस पर भी बेस किया। उन्होंने कहा अगर हम ज़्यादा उस इकोनॉमी में ज़्यादा अगर कैपिटलिस्टिक चीज़ों को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे इन चीज़ों को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए वो ज़्यादा ही खतरा होगा, और वो फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी के लिए वापस वो चेंजेस होंगे सोशल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में। तो इस उन्होंने कहा कि इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के सोशल इकोनॉमी के सक्सेस के लिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सक्सेस के लिए मैं सोने की और सुनहरे अंडे देने वाले उसकी सफलता के लिए उन्होंने कहा कि मैं सोने के अंडा देने वाले हंस को नहीं मार सकता, मुर्गी को नहीं मार सकता, यूँ कहा उन्होंने। और वो साथ में कहते थे पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है का वास्तविक और भावी प्रदर्शन आर्थिक विफलता के वजन के तहत इसके टूटने के विचार को नकारात्मक करने के लिए है, लेकिन इसकी बहुत सफलता सामाजिक संस्थाओं को कमज़ोर करती है जो कि इसकी रक्षा करती है और अनिवार्य रूप से परिस्थितियों का निर्माण करती है। यह जीवित नहीं रह पाएगा और जो स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी रूप में समाजवाद की ओर इशारा करता है। दूसरे शब्दों में यह आर्थिक बाधाएं नहीं बल्कि सामाजिक कारक जो पूंजीवाद को कमज़ोर कर देंगे। हाँ देखो, इन्होंने जो कैपिटलिस्टिक की बात की, इन्होंने इसमें यूँ कहा है कैपिटलिज्म की जो कैपिटलिज्म है उस पर अगर बहुत ज़्यादा विश्वास कर अगर बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स होने के बाद लोगों का एक समय के बाद वापस लोग कैपिटलिस्टिक से सोशलिस्टिक की तरफ बढ़ने लगेंगे। क्यों बढ़ने लगेंगे? क्योंकि जो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट जो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस है वगैरह उनको समाप्त करने की ओर होंगे, लेकिन वो बल्कि वो उसकी सेफ्टी के लिए कैपिटलिस्टिक जो एक्टिविटीज़ है उसकी सेफ्टी के लिए होती है वो सारी चीज़ें। इन्होंने कहा कि अगर मैं वो सोशल इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मार सकता, तो इन्होंने ये बात कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है उसके पोटेंशियलिटीज़ और डिजनरेशंस के बारे में बात की है। ओके बच्चों, और नाउ मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू सिम्पिटर द इकोनॉमिक एंड सोशल फाउंडेशंस ऑफ कैपिटलिज्म विल crumble on account of the decay of the entrepreneurial functions, the destruction of the institutional framework, and the disintegrations of the protecting political framework। तो ये जो अपने एंटरप्रेन्योरल जो फंक्शंस थे वो ख़त्म हो जाएंगे और जो अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थे वो ख़त्म होंगे, और साथ में इन्होंने कहा जो अपने प्रोटेक्टिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसका भी डी इंटीग्रेशन होने लग जाएगा। इन एंटरप्रेन्योर्स मेक देयर बिजनेस ग्रो सो बिग दैट innovations itself become a routine, and it is the charge of salaried person, and technological progress now become the province to specialist marketing and administration become automatic innovations, thus degradation into a depersonalized routine activity carried on in big business through a bureaucracy of highly trained managers। जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे अपने व्यवसाय को इतना बड़ा कर लेंगे कि नवाचार स्वयं एक दिनचर्या बन जाएगा, जो रूटीन बन जाएगा लोगों का, और जो सैलरीज पर्सन होंगे वो उसके वो चार्जर बन जाएंगे, जिसको काम इसके चार्ज ले लेंगे अपने हैंड में, और तकनीकी प्रगति या विशेषज्ञों का प्रांत बन जाएगी। विपणन और प्रशासन स्वचालित हो जाते हैं। नवाचार इस प्रकार उच्च प्रशिक्षित प्रबंधकों की नौकरशाही के माध्यम से बड़े व्यवसाय में किए गए एक डिसपर्सनलाइज दिनचर्या गति में गिरावट आती है। जो इनोवेशंस पहले तो ये सब तरह एक एक्टिविटी बन जाएगी ना, इनोवेशंस ही चाहिए, हमें इनोवेशंस ही चाहिए, लेकिन बाद में इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी हाईली ब्यूरोक्रेसी जो मैनेजर्स होंगे इस जो इनोवेटिव जो है चीज़ों को वो ख़त्म करने लग जाएंगे धीरे धीरे। दिस इज हाउ द एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन इज रेंडर्ड ऑब्सोलेट। तो जो ऑब्सोलेट कर देगा और जो अदर जो रेंडेड जो फंक्शंस है रेंडर ऑब्सोलेट कर देगा उसको। द concentrations of business and the growth of monopolies destroy the institutions of private property and freedom of contract, whereas bigness contributes to more rapid economic progress. It also beacons
the concepts of private property and freedom of contract. In a big business corporation, the proprietary interest is replaced by shareholder, big and small, none of whom is particularly interested in the business. The part that the proprietor used to play is now played by professional salaries managers. The social class that used to protect capitalism also loses its political power, which is captured by a new group of politicians who are ill-equipped to rule and unwilling to support the established trade industry. They adopt policies inimical to capitalistic interest. This is what we are witnessing. Witnessing in India. The common people and mainly politicians are now positively hostile to the big business like the Birlas, Tata and Ambani. The intellectual who drive freedom and power from capitalism now lead the anti-capitalistic group. The educated and employed is another group to have notes against the capitalistic class of haves. Labor also organizes itself for fight against capitalistic and intellectual supply of leadership. All these new forces lead to the gradual degeneration of capitalism and strengthen the movements towards socialism. Capitalistic cannot function in this new atmosphere. में कहते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन भी अपनी जो पावर होती है वो खो देंगे। बाद में इसमें क्या राजनेता अपने तो बिजनेसमैन की पावर है उसको छीन के राजनेता अपने हाथ में ले लेंगे और राजनेता अपने बिजनेस स्थापित करेंगे। फिर राजनेता उनका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, तो वे पूंजीपतियों के हित के लिए नीतिगत नीतियों को अपनाते हैं। बाद में उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर वो बिजनेसमैन से पैसा लेने लग जाते हैं। फिर बाद में वो उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ तैयार करते हैं जो राजनेता होते हैं वो, कि बिजनेसमैन को प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि हम बात करें आम लोग और कई राजनेता बिरला, टाटा, अंबानी जैसे बड़े व्यवसाय के लिए सकारात्मक रूप से प्रतिकूल है। पूंजीवाद से स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त करने वाले बुद्धिजीवी अब पूंजीवाद विरोधी समूहों का नेतृत्व करते हैं। जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो अब पूंजीवादिता से लेकर बाद में, क्योंकि नेता और केवल कैपिटलिस्टिक लोगों का ही शासन होने लग गया, तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इस चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक की तरफ सोशलिज्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो लेबर लोग हैं वो भी कैपिटलिस्टिक लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लोगों को फिर जो लेबर यूनियन बन जाती है बहुत सारी, तो वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म का अंत होने लगता है और सोशलिज्म की जो वापस जो चीज़ होती है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे हम कैपिटलिज्म को, तब जाके ऐसी स्थिति आती है। तो ये बात इन्होंने कैपिटलिज्म की बात की, कैपिटलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया, उसकी पोटेंशियलिटीज़ और उसके डिग्रेशंस के बारे में बात की हमने। अभी बात करें अपार्ट्स फ्रॉम डिफरेंसेज इन एम्फेसाइज 3 मेजर डिफरेंसेज में बी नोटेड बिटवीन द क्लासिकल स्कूल ऑफ मार्क्स एंड द सुम्पिटेरियम्स एनालिसिस। जो सुम्पिटेरियन एनालिसिस है और कार्ल मार्क्स का जो क्लासिकल स्कूल ऑफ कार्ल मार्क्स है, उसके दोनों में डिफरेंस करते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट, Schumpeter introduced interest rate as a determinant of saving, which is an important factor in economic development. He separates the autonomous investment from the induced investment and emphasizes innovations as the factor affecting autonomous investment. He regards entrepreneurship as the vital force which shapes an economy. शम्पेटर अपनी जो थ्योरी है उसमें इंटरेस्ट रेट का जो डिटरमिनेंट उसको इंट्रोड्यूस करता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पहला पॉइंट सेपरेट किया उसने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पर जोर देता है। साथ में ही रिगार्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एज वाइटल फोर्स विच शेप एन इकोनॉमी, और वो एंटरप्रेन्योरशिप पर इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे देता है एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि हमें जो हमारी इकोनॉमी को एक शेप प्रोवाइड करवाता है। सबसे ज़्यादा
हमने बात की जो अधिकतर इस जो शुम्पेटर है, शुम्पेटेरियन एनालिसिस में शुम्पेटर ने एंटरप्रेन्योर के ऊपर फोकस किया ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पर फोकस करते हुए इनोवेशंस के पर फोकस किया, इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस किया, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर फोकस किया, इन सब के ऊपर डिस्कस किया आज हमने। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।